नमस्कार एवरीवन, आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके हाजिर हूं। तो इसमें से हम आपको नवोदय विद्यालय क्लास 6 के EVS के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और जो नया भाग जुड़ा है हमारा नवोदय विद्यालय में EVS का, उसके बारे में आपको शानदार तरीके से बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न हमारे EVS में पूछे जाएंगे। तो इसे रिलेटेड है महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आइए इन कुछ प्रश्नों को लेके आपके साथ हम हाजिर हैं, पूरी चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस लाइव सेशन में अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही कुछ शानदार प्रश्न आपको दिखाई देंगे जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं इस परीक्षा में। तो सबसे पहला प्रश्न आज का क्या है देखेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है तो ये हमें बताना है। तो आइए इस पर चर्चा करते हुए हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे और पूरा अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को निश्चित ही समझ में आएगा। यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये है पहला भाग, निम्नलिखित में किसे पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है। नहीं, पंजाब का केसरी नाम है भगत सिंह, उदय सिंह, लाला लाजपत राय, ये सभी। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से हमारे सारे प्रश्न आज के होंगे और इन सभी को हम शानदार तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा तो निश्चित ही इन प्रश्नों के सारे हल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका हो गया आज का। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग जल है। जो मानव शरीर है हमारा, उसमें कितने प्रतिशत जल है। ठीक है, जल से बना हुआ है यानी कि निर्मित है। तो आप कहेंगे कि 70 से 75% जो हमारा ए ऑप्शन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 70 से 75, 80 से 95, 90 से 95, 98 से 100। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है हमारे नज़र में 70 से 75 ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके लिए लेके आए हैं तो अंत तक बने रहिएगा। अब 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है। जीवाणु जन्य रोग नहीं है कौन सा? रेबीज, एड्स, इन्फ्लूएंजा और मलेरिया। डी ऑप्शन है इसका, मलेरिया जो है वही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये निम्नलिखित में से एक जीवाणु जन्य रोग नहीं है। कौन सा? जीवाणु जन्य रोग नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जीविका का प्रमुख आधार है। जीविका का प्रमुख आधार है। आप कहेंगे कृषि पालन एवं पशुपालन, उद्योग व्यापार, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से सबसे पहला ए प्रश्न सही है। प्रश्न का ए ऑप्शन सही है कि कृषि एवं पशुपालन ही पहाड़ी क्षेत्रों के निवास करने वाले लोगों का जैविक और प्रमुख आधार है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं तो उनके लिए पशुपालन और कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमारा 65वां प्रश्न है कि दिल्ली के किले का निर्माण किस मुग़ल बादशाह ने करवाया था। जो दिल्ली का किला था वो किस मुग़ल बादशाह ने कराया था। ऑप्शन है ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने और डी औरंगजेब ने। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है। दिल्ली का जो लाल किले का निर्माण था वो हमारे शाहजहां ने कराया था। ठीक है, शाहजहां ने। ठीक है, तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार के ऑप्शन हमारे नवोदय विद्यालय के EVS में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हें हम बारी बारी से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।
इस प्रकार के प्रश्नों को हम रोज़ आपके साथ लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म को समर्पित हैं? दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो किस धर्म को समर्पित हैं? तो आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म। तो 4 धर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें ये जैन धर्म को समर्पित हैं। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? आपके ऑप्शन है 6 सही 1/2 अंश, बी ऑप्शन है 18 सही 1/2 अंश, सी ऑप्शन है 23 सही 1/2 अंश, डी ऑप्शन है 27 सही 1/4 अंश। इसके लिए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 23.5 अंश पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो पृथ्वी हमारी झुकी है वो कितने अंश पे झुकी है? 23.5 अंश पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी के भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, निकिल या सिलिकॉन? क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, निकिल, सिलिकॉन। तो इसके लिए ऑक्सीजन बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑक्सीजन इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसके लिए सही है, ऑक्सीजन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से इधर आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं, आपको लगातार हल कराते हुए नज़र आएंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपको सारे प्रश्नों को महत्वपूर्ण तरीके से आप समझ पाएँ और उन्हें जान पाएँ। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 17 जुलाई। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, 17 जुलाई को कुछ और होता होगा। तो यहाँ पे हमारा 5 सितंबर बिल्कुल राइट है। ठीक है, 5 सितंबर हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसके बाद 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ यानी कि रूट का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रूट जड़ का उदाहरण है? मूली, चुकंदर, शलजम, ये सभी? मूली, चुकंदर, शलजम या ये सभी? तो हम कहेंगे ये सभी जो हैं वो जड़ के